हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, जैसे कि हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आप बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में किस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि बाइनरी नंबर सिस्टम को आप किस टाइप से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सर्च नहीं किया है तो आप अपने यूट्यूब पर जाएँ और हमारा नाम सर्च करें रोहित स्पेस सानू, और सबसे फ्रंट में आपको हमारा ही यूट्यूब चैनल दिखाई देगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बाइनरी का जो बेस है वो 2 होता है और हेक्साडेसिमल का जो बेस है वो आपका 16 होता है। तो इससे पहले चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में हमने आपको बता रखा है। इसके ऊपर हमने आपको एक वीडियो भी बनाई हुई है, व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम, आप वो देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता जी नंबर सिस्टम क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आपको पता है जी जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसके अंदर सिर्फ 2 डिजिट होती हैं, 0 और 1, इसलिए उसका बेस जो है वो 2 होता है। इसी तरीके से दोस्तों, आपका जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है इसके अंदर जो डिजिट होती हैं 0 से 9 तक तो बिल्कुल सिंपल होती हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद 0 दोस्तों, इसकी जो वैल्यू है वो A से लेके F तक होती हैं, A B C D E और F। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो 10 है आप 10 ना लिख के उसको A लिखेंगे, 11 ना लिख के उसको B लिखेंगे। अगर आप कहीं पर जो है 12 लिखना चाहते हैं तो दोस्तों आप 12 ना लिख के C लिखेंगे, ठीक है। अगर आप जो है ना 13 लिखना चाहते हैं तो आप D लिखेंगे, 14 लिखना चाहते हैं तो आप E लिखेंगे, और अगर आप 15 लिखना चाहते हैं तो आप F लिखेंगे। इसलिए इसका जो बेस है दोस्तों वो 16 है। अच्छा दोस्तों, अगर मेरे को कहीं पर 10 लिखना है तो मैं A क्यों लिखूंगा, उसका रीज़न ये है दोस्तों, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लिखा तो दोस्तों कंप्यूटर इसको कभी भी 10 नहीं रीड करेगा। फॉर एग्जांपल आपने लिखा 10, तो दोस्तों कंप्यूटर जो है वो ओनली सिंगल डिजिट पे काम करता है, वो इसको 1 को अलग रीड करेगा और 0 को अलग रीड करेगा। तो कंप्यूटर इसको 1 और 0 समझेगा। लेकिन अगर आप जो है वो 10 लिखना चाहते हैं तो दोस्तों आप लिखेंगे A। अब कंप्यूटर A का जो मतलब है वो 10 समझेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम A क्यों लिखते हैं 10 की जगह। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिया है कि आप बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा नंबर जो हमने बाइनरी का लिया हुआ है वो है 10101111। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ, इसको कन्वर्ट करना मैं आपको सिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है वो हम ये नंबर लिख लेते हैं। हाँ, तो नंबर जो दोस्तों हमारा है वो है 1010110110। तो एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ क्या हमारा यही नंबर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीचे आपको दिख भी रहा होगा कि 10101111। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक 0 एक्स्ट्रा लगा दिया है, ये अब हमारा नंबर है। आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये आपको दिख रहा है 010101111। तो दोस्तों ये नंबर बिल्कुल हमारा ठीक है, यही नंबर हमने वहाँ पर लिया है, आप नोट करके भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों हमें जो इसे कन्वर्ट करना है वो दोस्तों हमें से जो है वो कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो चलिए, तो दोस्तों जैसे कि आपको सभी को पता है कि यहाँ पर जो हमारा बाइनरी है, बाइनरी का जो बेस है दोस्तों वो आपको पता है 2 होता है, और हेक्साडेसिमल का जो बेस है वो आपको दोस्तों 16 होता है, ये आपको पता है। तो चलिए दोस्तों, इसमें जो है हमें पता है कि हमारी जो वैल्यू है वो 0 से लेके 15 तक होती है, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, डेसिमल में हेक्साडेसिमल में जो आपकी वैल्यू है वो 0 से लेके 15 तक के नंबर आपके आ सकते हैं। इसमें 10 को A बोला जाता है, 11 को B, ये आपको अच्छे से मैंने बता ही दिया है। तो चलिए दोस्तों, इसमें जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे, कुछ आपका जो फॉर्मूला है वो जब आपने बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट किया था उसी के जैसा है। तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो दोस्तों करेंगे 1 + 2 प्लस, थोड़ा सा मैं साफ करके लिख देता हूँ, इससे मैं थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर जो दोस्तों हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा 8 + 4 + 2 + 1। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला यूज होगा 8 + 4 + 2 + 1। अगर हम इसका इजिकल टू करें तो 8 + 4 12 हो गया, 12 + 2 आपका 14 हो गया, और +1 आपका 15 हो गया।
तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 15। ये जो 15 है दोस्तों वो ये वाला 15 है जो कि 0 से 15 तक की आपकी वैल्यू है। अगर आपको ध्यान है तो बाइनरी को जब हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया तो हमने 4 + 2 + 1 तक का ही लिया था। तो वहाँ पर हमारा जो ये नंबर था वो 7 था, इसलिए हमने 4 + 2 + 1 का लिया था और 3 के पेयर बनाए थे। तो दोस्तों यहाँ पर कितने नंबर हैं, अगर यहाँ पे मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4, हाँ ये 4 नंबर यहाँ पर हैं। तो दोस्तों ये जो नंबर बाइनरी में लिखा हुआ है इनके आपको 4 के ग्रुप बनाने पड़ेंगे। मीन्स आपको जो पेयर बनानी है वो 4 डिजिट की आपको एक पेयर बनानी है, क्योंकि यहाँ पर जो डिजिट है वो 1 2 3 4 डिजिट हैं। तो दोस्तों चलिए यहाँ से 1 2 3 4, तो दोस्तों हम यहाँ से जो है ना वो 4 की एक डिजिट बना लेते हैं। ये आप हमेशा राइट हैंड साइड से ही बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जी अगर यहाँ पर नंबर कम पड़ते हैं तो आप 0 आगे बढ़ाएंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर वही 0 आप पीछे लगा देंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों फिर आप यहाँ से जो है वो दूसरा ग्रुप बनाएंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पर दोस्तों आपके 4 ये पूरे हो जाते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पर जो है वो एक सिंगल बचा, लेकिन आपको तो 4 चाहिए। तो दोस्तों आप जो आगे हैं वो 0 बढ़ा सकते हैं, ऐसा बुकों में लिखा हुआ है, क्योंकि किसी भी डिजिट के आगे 0 लगाने से उसकी जो वैल्यू है वो वही रहती है, चेंज नहीं होती। तो हमने यहाँ पर 3 0 लगा दिए। तो यहाँ पर दोस्तों एक जो ग्रुप है वो यहाँ से यहाँ तक का आपका बन गया। अब आपने क्या करना है दोस्तों, इस ग्रुप को उठा के यहाँ पर लिखो। जैसे कि यहाँ पर है 1 0 1 1, तो आप ऐसे ही लिखिए, पहले 1 8 के नीचे, फिर 4 के नीचे आपका जो है वो 0 आ जाएगा, फिर 2 के नीचे 1, फिर 1 के नीचे 1। अब दोस्तों जिन जिन डिजिट के नीचे 1 आया है उन डिजिट को आप जो ना सम कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। जैसे 8 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है, तो 8 2 10 और 1 कितना हो गया 11, मीन्स 11 आ गया। अब दोस्तों 11 को हम क्या बोलते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं कि 11 को यहाँ पर जो है ना वो आपका B बोला जाता है। तो दोस्तों इसकी जो आपकी वैल्यू आई है वो कितनी आई है, B आई है। तो आप इसे 11 ना लिख के दोस्तों B लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है वो है 11, मीन्स आपकी जो वैल्यू है वो आई है आपकी वैल्यू B। इसी तरीके से दोस्तों आप अब इस वाले डिजिट को यहाँ पर लिखिए। तो ये है आपका 0 1 0 1, तो हमने यहाँ पर लिखा 0 1 0 1। अब दोस्तों 4 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है, तो ये दोनों सम हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आई 4 और 1 5, तो दोस्तों इसका जो आपका यहाँ पर आंसर आएगा वो 5 आएगा। अब इसी तरीके से दोस्तों तीसरे वाले को आप लिखिए यहाँ पर। तो दोस्तों तीसरा वाला क्या है आपका 0 0 1, तो दोस्तों 0 0 0 1। तो दोस्तों सिर्फ 1 के नीचे 1 है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 ही रहेगा और कोई वैल्यू इसमें सम नहीं होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 1 आ गया। तो इसी तरीके से दोस्तों इसका जो यहाँ पर हमारा आंसर आया वो क्या है आपका 15B। तो दोस्तों ये बिल्कुल एक सही आंसर है। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इसका सही आंसर है गलत आंसर है, उसकी पुष्टि करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपने CAL कैलकुलेटर लिखना है। आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, आप व्यू में जाएं, प्रोग्राम्स पे क्लिक करें, तो देखो कैलकुलेटर आपका एक्सटेंड हो गया। अब हमारा यहाँ पर जो नंबर है वो बाइनरी नंबर है। क्या नंबर है दोस्तों, अगर आप ये 0 लिखोगे तो 0 लेगा नहीं, क्योंकि कैलकुलेटर भी इतना समझदार है कि किसी वैल्यू से पहले आप 0 लगाओगे तो वो वैल्यू जो है ना उसको काउंट नहीं करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो वैल्यू है वो कितनी है 1 0 1 0 1 1 0 1 1। तो आप देख लें दोस्तों 1 0 1 0 1 1 0 1 1, तो 1 0 1 0 1 1 0 1 1। अब दोस्तों हमने जो इसको कन्वर्ट किया है वो क्या है हेक्साडेसिमल में। तो आप यहाँ पर हेक्साडेसिमल में जो कैलकुलेटर में आपको दिख रहा है आप यहाँ पर क्लिक करें, तो देखें दोस्तों इसका जो आंसर आया है वो 15B आया है। और दोस्तों इसी तरीके से हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है जो कि आया है 150। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो ये क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि हम किसी बाइनरी नंबर को एक हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर किस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपके लिए इसी टाइप की और अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है और दूसरे नंबर सिस्टम के बारे में सिखाऊंगा। तो थैंक यू।